हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले गणित का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। 2024 के प्रथम पाली से सभी प्रश्न लिए हैं 20, ठीक है। और आगे जो है अगला वीडियो में पढ़ेंगे। यही प्रश्न आपको फाइनल परीक्षा 2025 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। आपको फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है na होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10, तो इसका फार्मूला क्या होता है? प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य कितना होता है? कितना होता है? na होता है। तो इसका देखिए 10 पूछा गया, 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? 10 ही होगा। कितना हो जाएगा? 10 ही होगा, ठीक है। तो इसका एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है कि 0,6,5,1,6,4,3,0,2,6,5,6 का बहुलक है। यह भी 2024 में पूछा गया है प्रथम पाली में, ठीक है। देखिए बहुलक क्या होता है? वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो यहाँ देखिए 5 ऑप्शन के आपको काम करना है। ऑप्शन कितना है? 5। देखिए 5 कितना बार रिपीट हुआ? एक बार, एक 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 2 बार। 5 कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार हुआ है, ठीक है। देखिए 6 कितना बार रिपीट हुआ है? 6 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 6 कितना बार रिपीट हुआ है? 4 बार। आप लोग को इसी तरीका से बनाना है आपको भी। देखिए 2 कितना बार रिपीट हुआ है? 2 हुआ है। यहाँ पे देखिए एक बार, एक बार, एक बार, 2 एक बार रिपीट हुआ है। उसके बाद 3 कितना बार रिपीट हुआ है? 3 एक बार। 3 कितना बार रिपीट हुआ है? एक बार। तो बहुलक क्या आता है? वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो उसे बहुलक कहते हैं। तो 6 देखिए 6 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार रिपीट हुआ है, तो यही बहुलक हो गया। 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 का प्रश्न है, देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि रूट 10 और रूट 15 है। तो यह भी 2024 में पूछा गया प्रथम पाली में। क्या कहता है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है? इसके बारे में देखिए। आप लोग एक जानिए रूट ए गुना रूट बी। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होइएगा। तो क्या होता है? रूट ए बी होता है। रूट एक रूट में आ जाएगा, ए बी होगा बराबर, यह फार्मूला होता है। इसी तरह देखिए रूट 10 लिखा हुआ है, रूट 15 लिखा हुआ है। तो रूट 10 और रूट 15 क्या हो जाएगा? रूट 10 गुना बी, 10 गुना 15 हो जाएगा, ठीक है। और रूट 10 गुना 15 कितना हो जाएगा? रूट 150 हो जाएगा। और रूट 150 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन 150 का वर्गमूल नहीं होता, तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 का प्रश्न है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, यह भी 2024 में पूछा गया और प्रथम पाली में पूछा गया है। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। देखिए असंभव कहे या अनिश्चित कहे, इसका क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगर आपसे निश्चित पूछेगा, ठीक है, तो निश्चित का क्या हो जाता है? 1 होता है। और निश्चित का क्या होता है? 1 होता है। और संभव का कितना होता है? 1 होता है। और निश्चित का कितना होता है? 0 होता है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन इस यह पूछा गया असंभव पूछा गया, असंभव में क्या हो जाएगा? 0 होगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए बी होगा। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री तो साइन ए प्लस बी, यह भी 2024 में पूछा गया। मतलब साइन ए प्लस बी का मान पूछा गया। यहाँ देखिए यह एक त्रिभुज है, ठीक है। यह एक त्रिभुज है जिसमें सी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। कोण सी 90 है, या ए हो गया या बी हो गया, ठीक। तो जब 90 डिग्री दिया गया है तो देखिए कोण त्रिभुज का तीनों कोणों कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण ए और कोण मिला के देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी, सी का मान दिया हुआ है, सी का मान कितना हो दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिख देते हैं बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 और माइनस 90, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ए प्लस बी का मान कितना आ गया है? 90 डिग्री आ गया है। तो यहाँ क्या करेंगे? साइन पूछा गया है, साइन। और ए प्लस बी का मान कितना आया है? 90 डिग्री। तो 90 लिख देंगे ए प्लस बी की जगह पे। तो साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1 होता है, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 का प्रश्न है
यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा बराबर वाट है। 2024 में पूछा गया प्रथम पाली में। तो देखिए यहाँ पे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है आप सब बताइए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर मान दिया हुआ है 3/4, लेकिन फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, P/B होता है। देखिए ऐसे याद रखिएगा, लाल बटे का आप लोग ध्यान रखते हैं, इसी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। लाल बटे का तो लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, लंब को P/B होता है, ठीक है, लंब बटा आधार। तो हमको H निकालना है, क्या निकालना है H। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो 3/4 दिया हुआ लंब बटा आधार P/B, ठीक है। तो H निकालना है, तो H पर फॉर्मूला क्या होता है P² + B²। तो P का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर है, B का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। H का मान कितना आ गया, H मतलब कर्ण, कर्ण का मान कितना आ गया है 5 आ गया। तो पूछा गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है देखिए, लंब कितना है यहाँ पे 3, P का मान 3 है बटा कर्ण, कर्ण H है तो 3/5। H का मान कितना हो जाएगा 5, तो 3/5 हो जाएगा साइन थीटा का मान 3/5। ऑप्शन नंबर डी, 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि बिंदु 2, बिंदु 2√7, -3 किस चतुर्थांश में होता है। यह देखिए यह चतुर्थांश हुआ, यह हुआ प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस कोमा प्लस। यह हुआ द्वितीय, द्वितीय में क्या होता है माइनस कोमा प्लस। यह हुआ तृतीय, तृतीय में क्या होता है माइनस कोमा माइनस। यह हुआ चतुर्थ, चतुर्थ में क्या होता है प्लस कोमा माइनस। देखिए हमको यहाँ पे संख्या से मतलब नहीं, सिर्फ चिन्ह से मतलब है, ठीक है। तो चिन्ह देखिए 2√7 या प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, और दिया हुआ -3 है तो माइनस में, 3 क्या है माइनस में है तो चिन्ह सिर्फ लिखना है। तो प्लस कोमा माइनस किस में होता है, तो प्लस कोमा माइनस होता है द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द्वितीय में होता है, प्लस कोमा माइनस होता है चतुर्थ में, सॉरी किस में होता है चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक है, यह भी 2024 में पूछा गया है। तो देखिए x² - 11 बराबर 0 है, ठीक है। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 11 होगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इससे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का रूट लग जाएगा 11 पे, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा, एक बार प्लस का हो जाएगा √11 मान, और एक बार क्या हो जाएगा माइनस का √11 मान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्लस का √11, एक बार माइनस का √11। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी होगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई होगी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछा गया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा होता है, ठीक है। क्या होता है भुजा मतलब ए होता है, तो √3 का तो √3/2, और ए भुजा का मान कितना दिया हुआ है 12। तो 2 से काटेंगे 12 को कितना बार में 6 बार में, 6 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6√3 होगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 का प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल होगी। तो अनंत हल बराबर क्या होता है फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही होता है, ठीक है। अनंत हल का फॉर्मूला हमको क्यों के का मान निकालना है, तो a1 क्या हो जाएगा x का गुना होगा 1 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 बराबर b1 का मान कितना दिया हुआ है, b1 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2/k, और c1 का मान कितना दिया हुआ है 3 और बटा कितना हो गया 15। आप कोई भी 2 के लेकर जाए, या तो इस 2 के लेकर के आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है, या इस 2 के लेकर के आप मान निकाल सकते हैं। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी 2 लेकर के निकाल सकते हैं। तो हम पहला ही ले लेते हैं, ठीक। तो 1/5 ले लेते हैं, और बराबर क्या लेंगे 2/10 ले लेंगे, 2/k लेंगे, कोना कोने गुना कीजिएगा, तो के को 1 से गुना कीजिएगा तो के होगा, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो के का मान कितना आ गया है 10 आ गया है, ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है कि 2 पासा की फेंक में संभव परिमाणों की संख्या है। तो यह भी 2024 में पूछा गया है। देखिए पासा जो लूडो जिसको पासा होता है ना खेलने वाला, अगर आप देखिए एक पासा को फेंका गया है,
तो पावर 2 पसाग फेंका गया है, अगर 1 पसाग फेंकेगा तो 1 पावर लगेंगे, तो अगर 2 बार पसाग 2 पसाग को फेंका गया तो 6 पे पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि पासा पे 6 होता है, 1 से 2 3 4 5 6 फलक होता है और सब पे 1 से लेकर 6 तक नंबरी रहता है, इसीलिए करते हैं ऐसे। तो 2 बार पसाग फेंका गया तो 2 पावर कितना लगेंगे 6 करेंगे, तो 2 का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा 36। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है, यह भी प्रश्न 2024 में पूछा गया है। 12 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रक्रिया नहीं है। तो प्रक्रिया कोई घटना की नहीं हो सकती। प्रक्रिया का मान क्या होता है 0 और 1 के बीच में होता है। आप समझिए प्रक्रिया का मान कहाँ से कहाँ होगा 0 और 1 के बीच में होगा। प्रक्रिया का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। देखिए आपसे पूछेगा निश्चित घटना का परिमाण प्रक्रिया कितना होता है 1 होता है, या संभव घटना की प्रक्रिया कितना होता है 1 होता है, असंभव घटना का प्रक्रिया क्या होता है 0 होगा, ठीक है, या अनिश्चित घटना का प्रक्रिया क्या होगा 0 होगा। प्रक्रिया का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, कहने का मतलब माइनस में नहीं होगा। प्रक्रिया का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए यह 0.6 दिया होगा, 0.6 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, यह प्रक्रिया होगा। 1.5 दिया हुआ, हम क्या बोले हैं प्रक्रिया का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन यह 1 से बड़ा है तो हमसे नहीं पूछा गया, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है, 13 का प्रश्न है कि 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका है। यह भी 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो माध्यिका के निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या क्या है 6, तो 6 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है 6 के बाद है 8, तो 8 लिख देते हैं, इसको काटते जाते हैं। उसके बाद क्या है वो 9 है, तो 9 लिख देते हैं। 9 के बाद क्या है 9 के बाद है 15, 15, 15 ये है तो 15 लिखते हैं। 15 के बाद क्या है 16, 15 के बाद क्या है 16 है, ठीक है। 15 के बाद क्या है 16, तो 16 लिख देते हैं। 16 के बाद क्या है 16 के बाद है आपको 18, तो 18 लिख देते हैं। 18 के बाद क्या है 21, तो 21 लिख देते हैं। 21 के बाद है 22, तो 22 लिखते हैं। 22 के बाद है 25, तो 25 लिखते हैं। ये सबको क्या करना है आपको गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनने के बाद कितना आया 9 आया है। तो 9 सम संख्या की विषम संख्या है, तो आप कहिएगा विषम संख्या। जब भी विषम संख्या आएगा तो आप बाएं साइड से 4 को छोड़ दीजिएगा और दाएं साइड से 4 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया इसका 16 बच गया, मतलब बराबर बराबर ऐसे 11 होता। अगर 11 आता गिनने के बाद तो 5 को बाएं साथे छोड़ देना है, 5 को दाएं साथे छोड़ देना है। जो बीच में आएगा और बीचों बीच वही क्या होगा आंसर होगा। तो 16 बच गया, 16 इस प्रश्न का आंसर होगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति पूछा गया। देखिए जब d = 0 होता है, जब d का मान 0 होता है तो मूल क्या होता है वास्तविक होता है और समान होता है। जब d का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। जब d का मान क्या हो जाएगा 0 से छोटा होगा तो मूल क्या हो जाएगा काल्पनिक होगा। तो इसके मूलों की प्रकृति पूछा गया, तो d का मान ज्ञात करते हैं। तो d बराबर क्या होता है d बराबर होता है b² - 4ac। इसी को विवेचक बोला जाता है b² - 4ac। तो b का कितना है b है -3, तो -3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। -4 गुना a का मान कितना है यहाँ पे 6, c का मान कितना है 5, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 को 24, 6 को 24, 24 पंचे कितना हो गया 120, 6 को 24, 24 पंचे 120, ठीक है। अगर 9 में से 120 घटाएगा कितना हो जाएगा -111 हो जाएगा, और माइनस में आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा डी का मान 0 से छोटा हो गया। डी का मान क्या हो गया 0 से छोटा हो गया। जब डी का मान 0 से छोटा हो गया तो क्या काल्पनिक हो गया या वास्तविक नहीं है। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है, यह प्रश्न भी 2024 में पूछा गया। 15 का प्रश्न है कि cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री गुना sin 52 डिग्री बराबर व्हाट। यह भी पूछा गया है 2024 में। देखिए आप क्या कीजिएगा एक चीज़ को कोई बदल लीजिए आप। देखिए इसको बदलते हैं तो cos 38 को cos 38 रहने देते हैं, ठीक है, गुना cos 90 को cos 52 क्या लिख सकते हैं cos आप कहिएगा cos 90 डिग्री और -38 डिग्री लिख सकते हैं cos 52 को, ठीक है।
माइनस तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, साइन को बदलते हैं। तो साइन 38 डिग्री क्या लिख सकते हैं, तो साइन आप कहिएगा साइन 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, ठीक है। और गुना क्या हो जाएगा, गुना साइन 52 है तो साइन 52 रहने देते हैं, ठीक। तो ये कॉस 38 का तो कॉस 38 रहने देते हैं, कॉस 38 डिग्री गुना कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहिएगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं साइन 38 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 38, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको नहीं बदलना है, इसको बदलना था हमको, 52 वाला को बदलना था। एक सेकेंड रुकिएगा, ये यहाँ पे साइन 38 को क्या रहने देते हैं, साइन 38 ही रहने देते हैं, साइन 38, ठीक है। गुना कॉस 52 को क्या लिखिएगा, तो कॉस 52 को हम लिख सकते हैं साइन 52 है, तो साइन 52 को हम क्या लिखेंगे, तो साइन 52 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38 डिग्री, साइन 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉस 38 का तो कॉस 38 डिग्री रहेगा, कॉस 38 का तो कॉस 38 डिग्री रहेगा, गुना कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा जब क्या 38 माइनस साइन 38 का साइन 38 डिग्री रहेगा, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो गुना क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा जब कितना हो जाएगा 38 डिग्री। ये कॉस 38 इसमें भी है, कॉस 38 इसमें भी है, गुना साइन 38 इसमें भी है, साइन 38 इसमें भी है, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 का प्रश्न है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा, तो व्यास पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसी का मान दिया हुआ है 49 पाई के बराबर, 49 पाई के बराबर। तो पाई से पाई हो गया कैंसिल, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, आर बराबर क्या उसका व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 7 गुना कितना हो गया 14, ये हो गया व्यास। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। देखिए 17 का प्रश्न, 17 का प्रश्न है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, एक होता है। जैसे कि यहाँ देखिए 1, 3, 5 और 7, कोई भी दो संख्या का मौसा निकालिए, 1 और 3 का मौसा निकालेंगे तो 3 बार में लग जाएगा, ठीक है, 0 आ गया, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। या आप 3 और 5 ले लीजिए, 3 से अगर 5 में लगाएंगे कितना बार में लगेगा, 1 बार में, तो 5 में से 3 गया 2, इसमें लगाइएगा कितना हो जाएगा 3, 1 बार में लगेगा तो 2 बचेगा, 2 में 1 ही हो जाएगा सबका, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न, 18 का प्रश्न है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले ले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए इस टाइप का जब भी सवाल आएगा ना तो इसका आयतन लेना है, तो बड़े वाला का आयतन ले लेना है, तो बड़ा भुजा घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों, तो 8 गुना 8 गुना 8 हो जाएगा। और छोटे वाला का आयतन ले लेना है, छोटा का भी क्या होगा, आयतन से भाग देना है, तो 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा। इसको काटिएगा, 4 से काटिएगा तो 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 और 4 दूनी का 8, ऊपर में क्या बचा 2 गुना 2 4 दूनी का 8। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, 19 का प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पाई देखिए सब में दिया हुआ है, पाई क्या दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है, तो पाई का पाई रहने देते हैं, ठीक है। और आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 3 गुना पाई गुना कितना हो जाएगा 49, ठीक है। और इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 147 पाई, 147 पाई हो जाएगा। 147 पाई का ऑप्शन नंबर ए में, 19 का ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, 20 का प्रश्न है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान 61 है, क्यू का मान 27 है तथा आर बराबर 32 है, आर बराबर यहाँ छूटा हुआ 32 है, तो एक